लखनऊ राजधानी ज्येष्ठ माह के अंतिम 5वें मंगलवार को बजरंग बली के विधि विधान से पूजन अर्चन के साथ ही नेचुरल टच वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विशाल भंडारा हुआ आयोजित। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में हनुमान भक्तों ने आमजन के लिए भंडारे में ठंडी चीजें परोस कर राहत दी। प्रसाद के रूप में बूंदी, पूड़ी सब्जी, छोले चावल, कढ़ी चावल, आम का पना, शरबत आदि तमाम चीजें वितरित की गई। भंडारे में मुख्य अतिथि माननीय संयुक्ता भाटिया पूर्व महापौर लखनऊ रही। भक्तजनों को भक्तों ने हनुमंत की पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। केसरिया रंगों में सजे धजे पंडालों में जय 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 हनुमान गोसाई, पवन सुत विनती बारंबार जैसे भजन गूंज रहे थे। ज्येष्ठ का महीने में प्रतिवर्ष लखनऊ शहर से जहां जिसकी शुरुआत हुई, मंगलवार को मनाया जाता था, भंडारे लगाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इतना प्रचलित हो गया कि अब ये शनिवार को भी और अन्य दिनों पर भी लगाया जाता है। और भंडारा तो एक हनुमान जी की जीवंत यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जहाँ जहाँ भंडारा लगता है वहाँ हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और लखनऊ शहर से ये होते होते पूरे उत्तर प्रदेश में और इस समय तो विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो ये प्रथा इसलिए चली कि ये प्रथा तो शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे इसने बड़ा बृहद स्वरूप ले लिया। ये और इसमें अच्छाई ये है कि ज्येष्ठ के महीने में इतनी धूप होती है कि जो कर्मचारी जो काम करते हैं, कर्मचारी क्या, जो मजदूर लोग जो काम करते हैं, उनको इस वक्त काम करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये पूरा महीना बहुत गर्मी का तपता हुआ महीना होता है। तो उस महीने में अगर वो काम ना भी करें तो उनको पूरा माह भोजन मिले, ऐसी भी व्यवस्था इसके द्वारा होती है। इसलिए ये हनुमान जी की कृपा है कि लखनऊ पर इसी प्रकार हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सभी लोग इसी प्रकार भंडारे करते रहे, लोगों का पेट भी भरता रहे और हनुमान जी की कृपा भी बनी रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी, हम भंडारा तो करते हैं लेकिन हम कूड़े की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो लखनऊ की महापौर होने के नाते से मैंने एक ये व्यवस्था शुरू कराई थी कि जो अपना भंडारा मंगलमान समिति एक बनाई थी, जिसके माध्यम से भंडारा जो भी करे वो डस्टबिन की व्यवस्था साथ में करे। जो पत्तल हम प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं प्रसाद को, उसको हम जमीन पर ना गिराएं, ज़मीन पर गंदगी भी ना करें। और दूसरे दिन जब हम लोग कहते थे कि आप इसको सफाई करा दीजिए, डस्टबिन रख दीजिए, तो लोग कहते थे हम सफाई करा देंगे। लेकिन उतने समय में लोग उसमें चलते हैं, उसमें पैर पड़ते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है और गंदगी भी फैलती है, शहर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए एक ड्रम रखा जाए, उसके अंदर एक बोरी लगाई जाए और उसमें लोग पत्तल डालें। जब वो भर जाए तो उसको बांध कर बाहर निकाल दीजिए और दूसरी बोरी लगा दीजिए। जितनी भी बोरियां होंगी निःशुल्क नगर निगम उसको उठाने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार से शहर भी साफ रहेगा और प्रसाद जो पैरों में भी नहीं आएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपने शहर को भी साफ, हनुमान जी की कृपा हमारे पे बनी हुई है और हम भंडारे करते हैं और लोगों का पेट भी भरता है और कृपा भी होती है। लेकिन उसके साथ साथ हम अगर इसकी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे शहर की सफाई भी अच्छे से होगी। अभी हमने इस समिति के माध्यम से जिन लोगों ने अच्छा भंडारा लगाया, अपनी सफाई की व्यवस्था ठीक से रखी, डस्टबिन रखा है, उन लोगों को हम भंडारे के बाद इस समिति के माध्यम से उन लोगों को हम सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित करेंगे जिन लोगों ने अच्छा भंडारा लगाया और अपने स्टॉल को साफ सुथरा रखा। माह का अंतिम मंगलवार को भव्य भंडारा आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सारे हिंदुस्तानियों की कह लीजिए या हिंदुत्व की एक भावना है कि हम लोग किसी न किसी को मानते हैं और हमारे लखनऊ से ही इस भंडारों की शुरुआत हुई है। बजरंगबली का नाम लेकर के हम लोग भंडारों का एक रूप दे दिया है और आज के समय में कई सालों से सिर्फ लखनऊ में भंडारे हो रहे थे और अब देखते देखते ये पूरे प्रदेश में ट्रेंड फैल गया है कि हर जगह भंडारे होने लगे हैं। और भंडारे में अब आजकल आपने देखा होगा, पहले तो हम लोग पूड़ी सब्जी खिलाते थे, हलवे चने का भोग लगाते थे। अब लोग अपनी अपनी खुशी से, सब श्रद्धा भाव है, जिसके मन में जो श्रद्धा है, कोई आइसक्रीम खिला रहा है, कोई आपके हलवा चना खिला रहा है, पूड़ी खिला रहा है, कढ़ी चावल खिला रहा है। तो ये अपने अपने मन की श्रद्धा है, ये हम लोगों के हिंदुत्व की भावना से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 8-8 भंडारे एक एक रोड पे लगे हुए हैं। तो ये एक तरीके से ये कह लीजिए कि
मन के अंदर जो श्रद्धा उमड़ती है लोगों की, वो किसी न किसी रूप में ये होती है कि चलो हम भी भंडारा लगाएंगे और कुछ ना कुछ भोग के रूप में गरीबों को, जो लोगों को कहीं रोटी नहीं मिलती है, उनको प्रसाद के रूप में हम उनका पेट भरने का भी काम कर रहे हैं एक तरीके से। पहले क्या था कि लोग इन चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाता था। अब इसी बहाने आप देखिए, आप 100 कदम चलेंगे आपको एक हनुमान जी का जो है कहीं ना कहीं नाम नजर आ जाएगा, शिव जी का चालीसा नजर आ जाएगा, माता रानी का दरबार सजाना आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम लोग भंडारों को कर रहे हैं और हिंदुत्व की भावना को भी बढ़ा रहे हैं। मन खुश होता है, प्रसन्न होता है कि चलिए किसी न किसी बहाने ईश्वर का नाम लिया जा रहा है। क्या एक बार पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ, प्रदीप शर्मा मेरा नाम है। मिशन मोदी में मैं नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और प्रदीप कुमार शर्मा के नाम से मुझे सभी जानते हैं। मेरा निवास यही बादशाह नगर, पुराने बादशाह नगर में है और इस अतिथि इन होटल के जस्ट बैक साइड में ही मैं रहता हूँ।